हुकूमत की जानिब से वफाकी बजट 2025-26 पेश किया गया तो अवाम का भरपूर रद्दअमल आया। अवाम ने इसको महंगाई का तूफ़ान करार दिया और अभी बजट के झटकों से अवाम ने निकली थी कि अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया है। गुज़िश्ता रात ₹4.80 पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। साथ ही साथ बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी से इनका कुछ रब्ता हुआ है, वो क्या खबर है, क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल के हुकूमत को बजट के हवाले से उसको पास कराने के हवाले से टफ टाइम दे सकती है। इन तमाम अमूर का जायज़ा लेंगे। सर, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। अच्छा सर, क्या कहेंगे, पहले तो बजट के ऊपर कमेंट कीजिएगा, फिर अब ₹4 पेट्रोल में इजाफा किया है, महंगाई का नया तूफान आने वाला। देखिए, ये बजट तो किसी तौर पर जो है ना, आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई पाकिस्तान के लिए है। ये जिसने ये बजट बनाया है, शायद इसने पाकिस्तानी आवाम की जो मफलूक हाली है, जहाँ उसकी यहाँ गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, तो इसकी मतलब उसके हवाले से नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना बैरून एजेंडा को मसलत करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बजट हर सूरत में आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और इसमें न किसान के लिए कोई रिलीफ है, न मजदूर के लिए कोई रिलीफ है, न जो हमारे ट्रेडर्स है, हमारा बिजनेस कम्युनिटी है, उसके लिए कोई रिलीफ है। ये जो है ना सिर्फ वो अल्फाज का वो गोरख धंधा है, जो अल्फाज की जो है ना हेरा फेरी है। इसमें एक्चुअली आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ये जिम्मेदारी बनती है, हमने हर मुमकिन तरीके से इस बजट को रोकना है। और आज पीपल पार्टी ने असम्बली की फ्लोर पे इसके पार्लियामेंटेरियन ने बात की कि हम जो है ना इसको रोकेंगे। तो मैं समझता हूँ पीपल पार्टी अगर सिर्फ संजीदा दिखाए और आवाम के ऊपर रहम करे तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और हम समझेंगे कि ये सही जमहूरी पार्टी होगी। मैंने परवेज़ साहब से भी बात तो की है, इशारतन मैंने उसकी बात की है कि आए अगर आप संजीदा हैं तो इसको रोकने के लिए कुछ अमल करते हैं। लेकिन मुझे जो जो समझ है कि अगर पीपल पार्टी सिर्फ अपनी सब कुछ स्कीमों को डालने के लिए प्रेशर डालती है तो ये बहुत इंतहाई नामुनासिब होगा। संजीदगी के साथ अगर वो कुछ सोचती है तो पीटीआई इसको वेलकम करेगी। अच्छा सर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका तज़किरा किया और बड़ी संजीदगी से उन्होंने कहा कि वफाक ने हमारे कुछ बजट देना है और वो हमें नहीं दिया जाता तो पीपल्स पार्टी से हम कहेंगे, और चेयरमैन की हिदायत पर मैं ये बात कर रहा हूँ। सो उन्होंने भी ये बात की है, तो अब आपने भी परवेज़ अशरफ साहब तक हाथ बढ़ाया। आप समझते हैं कि वाकई में इसके ऊपर संजीदगी से गौर किया जा सकता है? यानी आप देख लेना कि जो हमारे सूबे के लिए है, उन्होंने सिर्फ 55 करोड़ रुपए रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1800 बिलियन के बजट में जो है ना सिर्फ 55 करोड़ रुपए, ये मजाक नहीं है। ये तो एक सूबे के साथ जो है ना, ये एक वो कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट का जो तस्वर था अंग्रेज़ों का, कि वो जब कि एक भी गलती के पूरी गाँव को कलेक्टिव पनिशमेंट देती थी। तो इस सूरत हाल तो ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा से ये वोट देने के, उन्होंने पीटीआई को क्यों वोट दिया है, कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है। तो हम तो हर सूरत में इस बजट को रोकने, और अभी उन्होंने टैक्स भी लगाया है उधर फाटा और फाटा के ऊपर वो टैक्स भी लगाया है जो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हम बिल्कुल हर एक के साथ हाथ मिलाएंगे जो भी इस बजट के ख़िलाफ़ होगा। और पीपल पार्टी अगर संजीदगी दिखाती है तो ये इस कौम के लिए बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये खैर करेंगे, एहसान करेंगे। और पीपल पार्टी बट्टों की जो पार्टी है उसकी पार्टी जो है ना फिर से जिंदा हो जाएगी। परवेज़ अशरफ साहब से कुछ गुफ्तगू भी हुई है और उन्होंने कहा कि असद कैसर साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, तो ये मामला चेयरमैन साहब तक पहुँचाए जाएंगे। तो आप उनका रद्दअमल कैसा लगा आपको? नहीं, उसने तो कहा ठीक है, उसने कहा कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। हम अगर वन पॉइंट एजेंडा पे बात कर सकते हैं और वो अपनी पार्टी में मशावरत करे, अगर वो संजीदा दिखाए तो हम भी अपनी पार्टी में बात करेंगे और हम इसको वेलकम करेंगे। लास्टली कमेंट कीजिएगा। हुकूमत डिनाइल में है, वो कहते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम में होते हुए बेस्ट पॉसिबल बजट हमने पेश किया है और इससे ज़्यादा रिलीफ नहीं फराम किया जा सकता था। सो व्हेन दे आर इन स्टेट ऑफ डिनाइल, हाउ कम दे चेंज द थिंग्स। मुझे ये बताइए कि बजट को आवाम जो है वो मुसरत कर रही है, आपने भी इसके ऊपर तनकीद की है, पीटीआई ने तहरीक चलानी है, तो आप समझते हैं कि बजट के हवाले से भी अगर आप नैरेटिव अवाम में लेके जाए तो ये तहरीक को जला देगी आपको और मजबूत होगी? बिल्कुल, हम तहरीक चलाएंगे तो इसमें बजट का भी होगा, इसमें महंगाई का भी होगा, और ख़ासकर जो इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है वो भी होगी। हमारा जो बुनियादी वो है, जो हमारे इस वक्त इमरान खान जो जेल में है या जो हमारे दीगर लीडरशिप जेल में है, और साथ साथ हम ये चाहते हैं कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, रूल ऑफ लॉ की तरफ। और जो एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं बजट के हवाले से और जिस तरह ये कर रहे हैं, ये ख़ासकर जो उन्होंने महंगाई का एक नया तूफ़ान को लगा है, इस सब को हमारा एजेंडा होगा तहरीक का। और हम किसानों को, मज़दूरों को
اور جو ہماری ٹریڈرز ہیں ان سب کو ملا کے جو ہے اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.